राधे राधे फ्रेंड्स। अनिता के व्लॉग एंड स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की कहानी के बारे में। जो मैं आपको सुनाऊंगी, आपको अक्षय तृतीया की जो कहानी मैं आपको अभी सुनाऊंगी उससे आपको उसके अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पता चलेगा। अक्षय तृतीया का कितना बड़ा महत्व है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक सदाचारी वैश्य था। वह देव और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था और हमेशा ही धर्म के कार्यों में व्यस्त रहता था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा चिंतित रहता था अपने परिवार के लिए, क्योंकि उसके परिवार में सभी लोग धर्म में से धर्म के कार्यों में इतना नहीं रहते थे। उसने अक्षय तृतीया महत्व सुना और फिर उसने ये निश्चित किया कि मैं भी अक्षय तृतीया के दिन ये सब कार्य करूँगा। गंगा स्नान किया, उसने देवताओं की पूजा और कुल देवताओं की पूजा की और उसने सत्तू, जौ, पंखा, जल से भरे घड़े, दही, चावल, सोना, गुड़ ब्राह्मणों को दान किया। जो भी उसके स्थिति के अनुसार था उसने वह सब दान किया। पर उसकी पत्नी को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने उसको मना किया कि ये सब क्यों इतना दान में दे रहे हो, हमारे परिवार के काम आएगा। पर धर्मदास ने उसकी एक बात नहीं सुनी। धर्मदास ने बुढ़ापा और बीमारी की अवस्था में भी हर अक्षय तृतीया पर अपना दान पुण्य जारी रखा। अपने दान के प्रभाव से वो अगले जन्म में कुशावती ना जो नाम एक जगह है, प्रतापी राजा हुआ वहाँ का और धनी बना। वैभव के बावजूद उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से बहुत ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है और अगला जन्म हमारा सुखमय बनता है। इस द्वारा इस पर अपने द्वारा किए गए पापों ये जो अक्षय तृतीया का जो दिन होता है, इसमें हम अपने द्वारा जो हमसे गलतियां हुई है या जो हमारे पितृ से जो गलतियां हुई है, जो गलत कार्य हुए हैं, उनके लिए भी हम ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगे तो वह भगवान हमारी सभी अपराधों को क्षमा करके हमें सद्गुण प्रदान करते हैं और अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में रखकर सद्गुण मांगने की परंपरा भी इस दिन है। इसीलिए अक्षय तृतीया को इतना बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन जो भी हम दान पुण्य धर्म कार्य करते हैं वो सब हम में अक्षय हमारा हो जाता है, वो हमारा कभी भी बेकार व्यर्थ नहीं जाता है। और आपने देखा कि धर्मदास कितना चिंतित रहता था, लेकिन जब उसने अक्षय तृतीया के महत्व को जाना तो उसी दिन से उसने अपने दान पुण्य धर्म पूजा पाठ सब शुरू कर दी और उसी के प्रभाव से वह अगले जन्म में एक प्रतापी और वैभव धनीशाली राजा बना। और अक्षय तृतीया के दिन हमें दिवाली और धनतेरस की तरह ही पूजा अर्चना माता रानी की करनी चाहिए, श्री महालक्ष्मी करनी चाहिए। उस दिन हमें खरीदारी करनी चाहिए। विशेष रूप से लक्ष्मी जी से जुड़ी वस्तुएं हमें जरूर खरीदनी चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। स्टपिक की माला हो और दक्षिणावर्ती शंख है, अष्टपिक का श्रीयंत्र है, कमल गट्टे की माला भी आप लाए। और ये ये वस्तुएं ऐसी हैं कि आप इनको एक बार खरीद लेंगे तो ये कभी भी आपकी नहीं होगी, हमेशा आपके पूजा अर्चना में आपके काम आएंगी। और कमल गट्टे की माला एक ऐसी है जो हम एक बार खरीद ले तो वो हमारी हमेशा नहीं चल सकती है, क्योंकि कमल गट्टे की माला में कीड़े लग जाते हैं। इसलिए कमल गट्टे की माला हमें हर साल बदलनी चाहिए। और फिर अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने अनुसार चावल दान, गुड़, जो भी पंखे मंदिर में आप कहीं पंखे लगवा सकते हैं, जल दे सकते हैं और जल का आप प्याऊ लगवा सकते हैं, आप जल वितरण कर सकते हैं। अगर आप बड़ा कहीं जल प्याऊ नहीं लगा सकते, जैसे कहीं पर कोई काम चल रहा है सड़क वगैरह पर, जैसे सड़कों पे काम चलता है ना, वहाँ मजदूर काम करते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप जितने भी 20-30 गिलास पानी के आप मीठा जल बनाकर ले जा सकते हैं, वहाँ पर आप जल वितरण कर सकते हैं। और मंदिर में कहीं आप पंखा लगवा सकते हैं। और मंदिर में भी अगर आप नहीं लगवा सकते, जैसे कहीं छोटे छोटे बच्चों का अनाथ होता है, वहाँ पर आप अन्न धन जो भी आपके अपने स्थिति के अनुसार है आप सब वो दान कर सकते हैं।
और अक्षय तृतीया का दिन हमें मतलब ना भी हम ज़्यादा सोना चांदी कुछ भी ना खरीद पाएँ, तो हमें अपने लिए जो भी हमें अपने लिए उपयोगी वस्तुएँ हैं, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएँ हैं, वो हमें खरीदनी चाहिए। कपड़े ज़रूर खरीदने चाहिए। माल हमें अपने पूजा स्थान में मतलब एक आध चीज़ ज़रूर खरीदनी चाहिए जो हमें लाए, और पीली कौड़ी हमें महालक्ष्मी की है वो खरीदनी चाहिए। बहुत सारी वस्तुएँ हैं, हमें अपनी रसोई में राशन भरना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ा अन्न होता है। हम मतलब अन्न तो वो कहते हैं ना, आज के टाइम में अन्न है तो रसोई में तो मतलब सब अन्न धन होता है, और अन्नपूर्णा माँ का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो आज की कथा से आपने जाना कि मतलब धर्मदास ने अक्षय तृतीया के महत्व को जानकर अपने जीवन को कैसे संवारा है। तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और आइकन बेल को दबाइए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और आप प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए फ्रेंड्स। राधे राधे।